रोग लगता है वो नहीं लगता। ठीक है, जैसे आपको मैं एक बता रहा हूँ, जैसे आप जानते होगे, नाम सुना होगा, कंडुआ रोग जानते हो? कंडुआ रोग जानते हो? अच्छा, मैं एक सिम्टम बता रहा हूँ। जैसे गेहूँ होता है तो गेहूँ के बालियों में देखो काला काला दिखाई पड़ना, कभी कभी देखा है? हाँ हाँ, वही क्या बोलते हैं उसको? अगिया। हाँ, यहाँ ऐसे अगिया बोलते हैं। जब बाली पकड़ो या दाना निकलता है उसमें काला काला चूरन की तरह दिखाई देता है कि नहीं? है ना, वही है, उसी को कंडुआ रोग बोलते हैं यहाँ पे अपना जो भी भाषा में बोलते हैं। तो वो क्या होता है कि वो जो है आपके बीज जनित रोग, वो आपके बीज जनित रोग है। वो कैसे हो जाता है? मिट्टी के उस तत्व की कमी से, या बीज में वो तत्व नहीं भरपूर मात्रा में रहता है, तो वो फसल तैयार होती है तो वो रोग उसमें लग जाता है। और अगर वो रोग लगेगा तो आप उसमें चाहे जितना अंग्रेजी वाली दवा, वो रासायनिक दवा डालोगे वो काम नहीं करता है सही से। ठीक है, चाहे आप उसमें कोई भी चाहे दवा डाल दो, उसमें नहीं काम करे। अगर उसी को उपचारित करके हम अगर बोएंगे तो हमारा वो रोग नहीं लगेगा। अब देखो, जैविक बीज से हमको उपचार किस चीज़ से करना है? इसमें आपको बीजामृत के द्वारा बीज को उपचारित करना है। किसके द्वारा? बीजामृत के द्वारा। किसके द्वारा? बीजामृत के द्वारा बीज को उपचारित करना है। अब देखो, बीजामृत बनाने के लिए हमको क्या चीज़ आवश्यकता पड़ेगी और क्या चीज़ हमको बाहर से लाना पड़ेगा, और कितना पैसा खर्चा होगा, और कहाँ से नहीं लाना पड़ेगा, और कहाँ पे ये आसानी से मिल जाए। ठीक है, और जैसे ये आपका बीजामृत हो गया। बीजामृत मतलब आप ये हिसाब से समझ लो, बीजों के लिए अमृत। ठीक है, अमृत तो जानते होंगे ना, क्या होता है अमृत? अमर होने के लिए पिया जाता है ना, कि हम लोग स्वस्थ रहे एकदम, है ना। तो इसी के हिसाब से इसका नाम रखा गया। बीज के लिए अमृत का रूप है वो। जो आपका बीज होगा, अगर बीजा अमृत से उसको उपचारित कर देंगे तो एकदम वो अमृत मिल गया, उसको एकदम स्वस्थ रहेगा, और फसल उसके लगाओगे तो अब देखो, उसको बनाने के लिए हमको क्या विधि अपनाना पड़ता है और कहाँ से ये चीज़ उपलब्ध हो पाता है। जैसे बीजा अमृत बनाना है हमको, बीज उपचारित करने के लिए, तो उसमें सबसे पहले हमको 20 लीटर पानी लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? 20 लीटर पानी लेना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद 10 से 15 लीटर गौमूत्र। गौमूत्र जानते हो ना, गाय का जो मूत्र होता है उसी को गौमूत्र कहते हैं। ठीक है, वो आपको 5 से 10 लीटर तक लेना पड़ेगा। ठीक, दूसरा है आपका 50 ग्राम चूना। 50 ग्राम चूना लेना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? कौन सा चूना लोगे? हैं? खाने वाला चूना लोगे? जो पुताई वाला चूना आता है ना, वो वाला चूना लेना पड़ेगा लाइन। ठीक, वो आपका 50 ग्राम रहेगा। दूसरा है आपका 50 ग्राम मिट्टी होगी। कह रहे 50 ग्राम मिट्टी होगी। वो मिट्टी कहाँ की होगी? पीपल के पेड़ के नीचे की। ठीक है, अगर वहाँ से नहीं मिलता है तो जहाँ थोड़ा जंगल टाइप का एरिया है वहाँ से वो मिट्टी लीजिए। ठीक है, क्योंकि जैसे ये पीपल का पेड़ के नीचे की जो मिट्टी होती है, जंगल के एरिया की मिट्टी होती है, उसमें लाभदायक जीवाणु उसमें पाए जाते हैं जो आपके बीज के लिए फायदेमंद है। ठीक है, ये जब आपका चारों आइटम आपके पास आ जाएगा, जब ये चारों चीज़ आप इकट्ठा कर लोगी, तब एक डिब्बे में इसको आपको मिलाना पड़ेगा। डिब्बा किस चीज़ का होगा? या तो आपका वो प्लास्टिक का डिब्बा हो, या तो आपका सीमेंट का बना हुआ हो। ठीक है, क्यों? अब ये नहीं पूछोगे कि सर लोहे का क्यों नहीं ले सकते? लोहे का क्यों नहीं? स्टील का ले लो, लोहे का ले लो, ये सब नहीं पूछ सकते हो। सुनो, लोहे का इसलिए नहीं लोगे क्योंकि लोहे में आयरन होता है। ठीक है, वो तत्व आके आपके इस बीजामृत में मिल जाए, तो बाद में जब उससे बीज को उपचारित करोगे तो वो बीज में भी चला जाएगा। ठीक है, तो बीज में फिर उसकी अधिकता के कारण जो रोग होगा वो तुरंत उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, और जब प्लास्टिक का लोगे, या आप जब सीमेंट का बना हुआ कोई डिब्बा, या जैसे तसला उसला टाइप, या जैसे वो चारा वारा खिलाते तो बना नहीं देते हैं उसमें हौदा, हाँ, उस टाइप का ले लो, उसमें बनाओ इसको। तो क्या करोगे, पहले आप उसमें 20 लीटर पानी उस डिब्बे में डाल दोगे। जैसे ये डिब्बा है, इसमें आप 20 लीटर पानी डाल दिए। ठीक, उसके बाद क्या करोगे आप, फिर जो है उसमें जो आप 10 लीटर या 5 लीटर गौमूत्र लिए रहेंगे, उसको उसी डिब्बे में आप मिला दोगे। ठीक, पानी और गौमूत्र उसमें मिल गया। ठीक,
उसके बाद फिर क्या करोगे, जो आप 50 ग्राम चूना लिए रहोगे वो चूना भी उसमें आप डाल दोगे। ठीक है, फिर क्या करोगे, उसको मिलाओगे। ठीक, फिर उसके बाद मिलाने के बाद आप 50 ग्राम मिट्टी भी उसमें आप डाल दोगे। ठीक है, मिट्टी कैसे डालोगे, मिट्टी को भुरभुरी करके डालना है उसमें। फिर उसको आप लगभग 20-25 मिनट तक अच्छी प्रकार से, एक क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एक बार ऐसे फिर दोबारा ऐसे करके उसको इतना मिलाएंगे कि वो एकदम बारीक हो जाए, उसमें दिखे। ठीक है, जब ये आपका ये तीनों चारों चीज मिल के रख, ठीक है, फिर उसको बीच बीच में आप घुमाते रहिएगा 4 घंटे 5 घंटे ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद उसको आप 24 घंटे के लिए छाहे में रख दो, ढक के। ठीक है, जूट के बोरे में, जो जूट का बोरा होता है उससे आप ढक के उसको रख दो। ठीक है, ये जो आपका गेहूँ भरा नहीं जाता है वो वाला इसमें ढक दोगे, तो ताकि उसमें थोड़ा वायु का संचार भी होगा और जो ह्यूमस बनता है, जो लाभदायक जीवाणु होते हैं वो उसमें मरेंगे नहीं और उससे सांस लेते रहेंगे, तो वो जो है चलता है। ठीक है, जब ये आपका तैयार हो जाएगा बीजामृत, अब ये आपका बीजामृत तैयार हो गया, अब इसमें आपका कोई पैसा लगा कुछ नहीं लगा ना। ऐसे अगर आप बीज का उपचारित करते हैं तो उसमें थीरम या क्रिप्टान या ऐसी दवाई लाते जिससे उपचारित करते तो वो 200, 300, 400 रुपये खर्चा होगा, काम वही करना है। ठीक है, ये आपका तैयार हो गया। अब ये जो आपका तैयार हुआ, ये जो है जो आपका बीजामृत तैयार हुआ, तो अब ये जो बीजामृत 20 लीटर का आपका तैयार हुआ, तो आप इसको कितने किलोग्राम बीज को उपचारित करोगे, है ना। जैसे ये आपका 20 लीटर का बीजामृत तैयार हो गया, तो आपका 100 किलो बीज, कितना 100 किलो बीज, मान लो आपका गेहूं का ही बीज है, गेहूं का ही बीज है, तो जैसे 100 किलो बीज में आपको उपचारित करना है। जैसे आपने 100 किलो बीज लाया है और 20 किलो आपने इसको बनाया है। ठीक, उसके बाद आप क्या करोगे कि बीज जैसे हमको कल बोना है, मतलब बीज बोने से 24 घंटे पहले, बीज बुआई से 24 घंटे पहले आपको वो बीज उपचारित करना है। ठीक है, उपचारित काहे से करोगे, बीजामृत से। कैसे करोगे, अब बताते हैं हम आपको कि किस प्रकार से उसको उपचारित करना है। ठीक है, जैसे ये आपका बीजामृत आ गया, आपका बीज आ गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपके पास या तो फर्श हो पक्की, ठीक है, या तो पॉलीथीन जो झिल्ली नहीं आती है, झिल्ली बिछा दीजिए। ठीक है, झिल्ली बिछाने के बाद वो जो आपका बीज है, चाहे गेहूं का हो या चने का कोई भी हो, आप 100 किलो बीज उस पर बिछा दीजिए ऐसे। ठीक है, फिर ये जो आपका बीजामृत है जो बना हुआ है, इसको लीजिए और इसको आप उस पर छिड़क दीजिए पूरे में। और उसके बाद क्या करना है कि छिड़कने के बाद उसको हाथ से पूरे में मिला देना है उसको। ठीक है, मिला देना है उसको। जब वो अच्छी तरह से पूरे में मिल जाएगा तो फिर क्या होगा, मिलने के बाद आप उसको वैसे रखे रहिए एक सुरक्षित स्थान पे, छाए में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फिर जब आपका वो 24 घंटे बीत जाएगा तो आप उसको आसानी से आप भरिए किसी चीज़ में और ले जाके अपने खेतों में बुआई करवा दें। बुआई करने के बाद फिर क्या होगा कि जब आपकी फसल तैयार होगी तो जो बीज जनित रोग है, जो उसको हमने बताया कि कंडुआ रोग लगता है, जिसमें चूरन की तरह काला काला दिखाई पड़ता है गेहूं की बाली वाली में, वो चीज़ इसमें नहीं आएगी। ठीक है, ये तो सोचो ये आपका आसानी से हो गया। यहाँ भी आपने बीज का उपचार किया, वहाँ आपने वो जो फसल में रोग लगना था वो नहीं लगा। ठीक है, इससे ये फायदा हुआ कि नहीं भाई, आपने बीज उपचारित किया, यहाँ पे आपने शुरू में उसको उपचारित करके दिया। ठीक है, आपने लगाया, बुआई किया, उसके बाद जब वो पकने के कगार पे आई, तैयार होने लगी, तो उसमें वो रोग नहीं लगा। मतलब उपचारित अभी किया, असर उसका कब दिखा, जब फसल आपकी एकदम तैयार हो गई। ठीक।